अहमर और आशी का रिश्ता? भाई आशी तो सोबिया की बेस्ट फ्रेंड थी। जैसे को तैसा। आशी और अहमर का रिश्ता? हाँ, आशी के लिए अहमर का रिश्ता आ रहा है और वो दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। ओ मेरा जुनू है तू मेरा जहां, इश्क न समझा कोई यहाँ, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से बज़्म चिराग़ा किए हुए। अगर आपने कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। अशर, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन सोबिया। नहीं, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं। असल में उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी और तबीयत ठीक ना हो तो इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इवन जब मेरी तबीयत खराब होती है ना, मुझे हर इंसान डर लगता है। और माशाल्लाह भाभी में जो कैपेसिटी है ना, उसके मुताबिक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर वो आपा को 3-4 बातें भी सुना देती ना तो मैं बिल्कुल सरप्राइज ना होता। ठीक कह रहे हैं आप, पहले ऐसी नहीं थी वो। पहले कैसे? मतलब शादी से पहले? अच्छा अशर, मैं चलता हूँ, रात काफी हो गई। अरे चाय तो खत्म कर लीजिए। वैसे मैं आपको इतना तो नहीं जानता, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई दोस्त है। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। जेबी के अलावा वाकई मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। खैर, मैं तो हूं ना। अरे बीबी जी, आप यहाँ मुझे बुला लेती। आपके लिए चाय बनाऊं या कुछ खाने के लिए? नहीं, वो कल तुम आंटी से अपने शौहर की बीमारी की बात कर रही थी ना। ये कुछ पैसे हैं, उनके इलाज में काम आएंगे, रख लो। शुक्रिया बीबी जी। अच्छा हाजरा, मुझे तुमसे एक काम है, लेकिन इस बारे में किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बीबी जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। हाँ ठीक है, तुम अपना काम ख़त्म कर लो तो मेरे कमरे में आ जाना। जी ठीक जी। क्या कर रही हो शर्मिली? बाजी, आज ना मैं आपको बड़ी मजेदार सब्जी बना के खिलाने वाली हूँ। कुछ होश के नाखून लो शर्मिली, इतने मोटे छिलके कोई उतारता है? अच्छा ना बाजी। जाओ जाके मेरे लिए फौरन से चाय का कप बनाओ, मेरे सर में आज बहुत शदीद दर्द हो रहा है। बाजी, आपको पता है चाय कितनी नुकसानदेह होती है, और अभी आपने मेहमानों के साथ बैठ के चाय पी। मैं नहीं बना रही। अरे इन खवातीन की वजह से तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। पता नहीं दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करके कितने रकत का सवाब कमा लेती हैं। हाँ बाजी, आपको पता है हमारे गांव में भी ना औरतें अपने घरों से ज्यादा ना दूसरों के घरों की फिक्रों में परेशान रहती हैं। देखो ना तुम खुद, अशर खुद शादी के लिए राजी नहीं है और मिसेस जमाल कैसे मुंह फाड़ के मुझे कह रही थी कि अगर उनकी माँ जिंदा होती तो कब का सहरा सजा चुकी होती उसके सर पे। तौबा तौबा, मेरे सामने कह कर तो देखती जरा। कुछ पता होता नहीं है बाजी ने, बस बातें बनवा लो इनसे।
और बाजी, आपको तो पता है आप असर भाई की कितनी खुशामद करती हैं, शादी कर लो शादी कर लो। और आपने कितने रिश्ते भी बताए, है ना? बताए। खबरदार जो तुमने अब एक भी लफ्ज शीन का बोला। जाओ और जाके मेरे लिए चाय बना के लाओ। उठो। आ जाओ अंदर, आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। हाजरा, वो मुझे तुमसे बात करनी थी। मेरी ना एक दोस्त है, उसका बच्चा भी बहुत छोटा है और वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। तो तुम किसी डॉक्टर, किसी औरत को जानती हो? हाँ बीबी जी, मैं एक दाई को जानती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, तुम कल ही उससे बात करो और सब फाइनल कर दो। वो जितने पैसे मांगे ना उस पर मान जाना, मैं दे दूंगी तुम्हें, ठीक है? और सुनो, किसी से इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं बीबी जी, नहीं। ये देखो नुसरत, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। मैंने सोचा बच्चों की शादी पे हम दोनों बहनें एक जैसे ड्रेसेस पहनेंगी। आज तक दुनिया ने देखी नहीं होंगी ऐसी समझने। पापा कितना खूबसूरत है, उफ। मैं तो आज ही अपने डिजाइनर को दूंगी सीने के लिए। मेरा भी बिल्कुल ऐसा है, सेम कलर। हाय आपा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? छोड़ो, ज्यादा क्या हो जाएगा, बहनें पहनती नहीं है एक जैसे कपड़े। भाई मैं तो चाहती हूँ कि लोगों को एक बिग सरप्राइज मिले, सब हैरान हो जाए। हाँ ये तो है। और मैंने इसके साथ ना कुंदन की ज्वेलरी भी बनवाई है, वो भी ऑर्डर दे दिया तुम्हारे लिए, गिफ्ट। सच? हाउ स्वीट। थैंक यू सो मच। अंजलि पापा, अंजलि पापा। आपा कहाँ है? कहीं गई हुई है? घर पर ही है, लेकिन बहुत गुस्से में है। आपका इंतजार कर रही है वो। गुस्से में? जी। सुबह तो मूड बहुत अच्छा था। असर साहब खुद जाकर देख लीजिए, कसम से आप छोटे होते ना इतनी पिटाई होती ना आपकी। मुझे ये सारी गड़बड़ ना तुम्हारी फैलाई हुई लग रही है। हाँ, मैंने क्या किया? अब जाके देखूंगा। तुम चाय लेकर आओ। श्याम भाई, एक बार मुझे गले लगा ले। आप तो मेरा साहिबान है, मुझे तन्हा ना छोड़े। इशरत भाभी की कौन? अल्लाह खैर करे। हेलो इशरत भाभी, सब खैरियत तो है ना? बुशरा बेगम, ये जुमला तुम पर कुछ सूट नहीं करता कि सब खैरियत है ना। तुम्हारा दिल चाह रहा होगा ये पूछने का कि अभी तक आप लोग जिंदा हैं? भाभी, ऐसा सोचने से पहले मुझे मौत आ जाए। अच्छा, ज्यादा लफ्फाजी करने की जरूरत नहीं है। अपनी भरपूर मोहब्बत का सबूत तो तुम दे ही चुकी हो। वैसे भी मैंने ये कॉल सिर्फ अपने बेटे अहमर के कहने पे की है। मुझे पता था कि मेरा अहमर अपनी फूफो से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। वो तो क्या, हर शाम भी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते। वैसे अहमर चाह रहा था कि मैं ये खबर तुम तक पहुंचा दूं कि तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की गिरी हुई हरकत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने बेटे के सर पे सेहरा सजा रहे हैं। और मालूम है मेरी बहू कौन बनने जा रही है? तुम्हारी बहू की बेस्ट फ्रेंड आशी।
सच? ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाई का घर एक बार फिर खुशियों से भर देगा। उसी भाई का घर जिसकी खुशियों को तुमने बर्बाद कर दिया। और हाँ, याद रखना, अपना साया भी मेरे घर पर और मेरे बेटे की खुशियों पर मत डालना। डैडी, आपको पता है आज मैंने फराज को 4 दफा हराया है। अरे वाह, वर्ल्डन बेटा, तुम तो हो ही चैंपियन। डैडी, आज मम्मी क्यों नहीं आई आपके साथ मुझे लेने? बेटा उसे कोई जरूरी काम था इसलिए नहीं आ सकी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते हम डिज्नीलैंड जाएं। तुम्हारी हॉलीडेज भी तो आ रही है ना, कैसा? रियली डैडी, कितना मजा आएगा। काश मैं तुम्हारे रुखसार पर गिरे इन आंसुओं को अपने दामन में समेट सकता, लेकिन तुमने तो ये हक भी नहीं दिया मुझे। सोफिया, तुम कब माफ करोगी मुझे? मैं क्या करूं कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए? मैं तरस रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बेटा। आपको पता है हम लोग नेक्स्ट वीक डिज्नीलैंड जा रहे हैं। हाँ, रास्ते में अचानक हम बाप बेटे ने प्रोग्राम बना लिया। भाई 5 साल का वीजा लगा हुआ है तो अवेल क्यों ना करें? मैं समझ रही हूँ कि ये प्रोग्राम आपने क्यों बनाया। हालात से फरार का ये अच्छा तरीका है। मम्मी, वो सोफिया बाजी हमारे साथ चलेंगी ना, लेकिन हदीद भाई को हम लोग बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। आई हेट हिम। बुरी बात है बेटा, वो तुम्हारी बाजी का शौहर है। डैडी, आपको भी नहीं अच्छे लगते ना, मुझे सब पता है। अच्छा बेटा, देखो सोबिया से अभी इस प्रोग्राम के बारे में कोई जिक्र मत करना, बिला वजह अपसेट हो जाएगी। चलो आ जाओ। तुम मेरे कमरे में कैसे आयो? निकल जाओ अभी यहाँ से। प्लीज सोबिया, मुझे इतना हक तो दे दो कि मैं तुम्हें एक लम्हा सिर्फ जी भर कर देख सकूं। मैं अपनी वसीयत पे लिखवाऊंगी कि मेरे जनाजे पर भी तुम्हें ना आने दिया जाए। निकलो यहाँ से, अभी क्या भी दफा हो, निकलो। खैर, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया था। अहमद और आशी की शादी तय होने जा रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे अहमद कब से रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहा था। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं मरने को भी तैयार हूं सोबिया, लेकिन मौत सिर्फ तुम्हारी बाहों में आनी चाहिए। दफा हो यहाँ से, निकलो यहाँ से। चुप हो जाओ हदीद, जाओ, निकलो, निकलो यहाँ से। उस अहमद पर मरती थी ना तुम, जिसने तुम्हारी मोहब्बत की जुताई का इतना सा भी गम नहीं किया सोबिया। निकलो यहाँ से, दफा हो, निकलो यहाँ से।
ओफो अंजलि पापा, आप इन औरतों की उल्टी सीधी बातें दिल पे क्यों लेती हैं? इनके अपने मसले तो हल होते नहीं हैं। मेरी शादी के पीछे पड़ी हैं। सिर्फ पड़ोसने ही नहीं, खानदान वाले कौन से कम है? कहते हैं लड़के की उम्र निकलती जा रही है और बहन को फिक्र ही नहीं। आप इन खानदान वालों का नाम तो मेरे सामने मत लें कि तब कहां थे जब मुझे इनकी जरूरत थी। किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा और अब मेरी शादी की फिक्र पड़ी हुई है, जैसे मेरी बीवी ने इनको रोटियां पका के खिलाई। खत्म हो गई तुम्हारी तकरीर। अरे लानत भेजो उन सब पर। तुम मेरी खुशी के लिए ही शादी कर लो, कम से कम घर में रौनक हो जाएगी, मेरा भी दिल लगा रहेगा। और अब मैं घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी बीवी के हवाले करके तुम्हारी छोटी खाला के यहाँ 3-4 महीने के लिए जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप खुद आजाद होकर मुझे कैद करना चाहती हैं? अच्छा, शादी कोई कैद नहीं होती, ये खूबसूरत रिश्ता होता है। तो कोई अच्छी सी प्यारी सी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अच्छा अंजलि पापा, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, इसके बाद आप जो कहेंगी, जैसे कहेंगी, मैं करने को तैयार। फिलहाल चाय पिए। मैं चाय लेके आती हूँ। मैंने शर्मीली को कह दिया। किधर रह गई हो? तुम्हारे फैशन ही नहीं खत्म होते, चाय कब आनी है? अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। कल ही रुबीना की फैमिली को दावत पे बुलाती हूँ। इशरत आपा क्यों आशी के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए मुझे साथ जाने पर मजबूर कर रही हैं? मैं कैसे अपने घर में आने वाली खुशियों को किसी और के घर में उतरते हुए देखूंगी? हेलो मम्मी। हाँ सोबिया, कहाँ थी आप? मम्मी मैं कब से आपको कॉल कर रही थी। तुम्हारे डैडी के साथ थी। मुझे बस ये बताएं, अहमर सच में आशीष से शादी कर रहा है? अच्छा, तो तुम्हें भी खबर मिल गई। सोबिया, इस वक्त मेरा तुमसे बात करने का जरा भी दिल नहीं जा रहा। इशरत आपा के घर में तो खुशियों के शादियाने बजने जा रहे हैं और तुमने हमारे घर में कभी ना खत्म होने वाली वीरानी बिखेर दी है। मम्मी आप तो अपने दुखड़े लेकर बैठ गई हैं। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, अहमर कैसे कर सकता है आशीष से शादी? जैसे तुमने हदीद से की है। लेकिन मम्मी, आशी तो किसी और को पसंद करती थी। तो पसंद बदलते कब देर लगती है? भूल जा ऐ दिल। खाला को क्यों लेके जा रही? क्यों न जाए, मेरी इकलौती बहन है नुसरत, और अजियत के लम्हों में बेटी का नहीं मेरा साथ दिया उसने। और तुम देखना मेरी खुशी में वो कितनी खुश होगी। तो अमर भी अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, आप भी अपनी बेटी को माफ कर दें। नुसरत, एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल से मेरी बेटी की मोहब्बत कम नहीं। मैं अंदर से टूट गया हूं। भूल जा ऐ